अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज बात करने वाला हूँ बिहार डिजिटल फैक्ट्री के बारे में। तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि संगठन को बेहतर बनाने के लिए राय रखना चाहते हैं। तो आज मैं बिहार डिजिटल फैक्ट्री के साथ हूँ। यह संस्था आगे बढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि ऑफिस में बैठे कुछ लोग है जिनका रवैया पर सवाल उठाना ज़रूरी है। खास तौर पे कामिल भाई, अगर कोई सदस्य कोई सवाल पूछता है या अपनी बात रखता है या रखना चाहता है तो उसे ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है सवालों का गंभीरता से नहीं लिया जाता है। सामने वाला को यह एहसास दिलाया जाता है कि कहीं ना कहीं आप ही गलत हो। जब भी ऑफिस में कुछ सवाल कीजिए किसी भी मेंबर से, खास करके कामिल भाई का नहीं कर रहे हैं, किसी भी मेंबर से अगर सवाल किया जाता है या कुछ पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पाते। हमें लोग ये भी जानते हैं कि सर कुछ ना कुछ डायरेक्टली डिसीजन ले लेते हैं जो ऑफिस का किसी मेंबर्स को भी पता नहीं रहता है। लेकिन ये तो होता होगा कि कोई ठीक है ऑफिशियली सर कुछ डिसीजन ले लिए, लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद तो उनको तो पूरा जानकारी दे दिए जाते होंगे। लेकिन फिर भी अगर कुछ पूछिए तो डायरेक्ट वो उन जवाब आता है मुझे नहीं मालूम है। हम समझ सकते हैं, एयरटेल फैक्ट्री को हम पूरा समझ सकते हैं और पूरा सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन इस बात पे गौर करना चाहिए कि जो ऑफिस में बैठे हुए सीनियर्स लोग हैं उसको जब मेरे पास कोई कॉल करे, जब हमको जानकारी नहीं है या जानकारी है भी तो कोई बार बार अगर उस सवाल को रिपीट कर रहा है तो उसको जवाब दे, या न ये नहीं कि गुस्से में जवाब दे। बहुत सारे ऐसे हैं, देखते हैं कि वो गुस्से में रिप्लाई देते हैं कि अगर आपको निकलना है तो निकल जाइए। ठीक है, तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि बिहार फैक्ट्री में जो लोग ज्वाइन किए हैं तो वो मेहनत करके ज्वाइन किए हैं। अगर कामिल भाई हम या जितने भी ऑफिस में बैठे मेंबर्स हैं सभी से ही पूछेंगे कि आप अगर ज्वाइन किए थे तो 25 सब्सक्राइबर 25 फॉलोवर्स दिए थे, वो क्या आप डायरेक्ट अपने, मान लिया आपके पास तो घर में 25 मेंबर होंगे दे दिए होंगे, जिसके पास वो भी नहीं था तो बेचारा किसे कैसे करके दिए बता सकते हैं। मेरा उद्देश्य खाली सवाल करने का है। मैं किसी से नाराजगी या दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कि देखिए बहुत सारे सवाल मेरे पास भी आता है कि आप तो जानते ही होंगे कामिल भाई कि हम आपके सवाल उठाते भी रहते हैं, आपके पास देते भी रहते हैं। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य किसी व्यक्ति का जो पर्सनली दुश्मनी का नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल सुनने का धैर्य रखना जरूरी है। जो सवाल जो कहते हैं सवाल रखना जरूरी है, सुना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा महसूस होता है कि आप लोग थोड़ा गंभीरता से नहीं लेते हैं। मैं फिर से यही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं बिहार फैक्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिहार फैक्ट्री के साथ हूँ। उम्मीद है कामिल भाई, फारूक भाई, जो भी ऑफिस में सीनियर्स बैठे हुए लोग हैं, जितने भी ऑफिस की टीम है, बात को व्यक्तिगत हमला नहीं समझेंगे मेरा, बल्कि सदस्य ईमानदारी प्रतिक्रिया रूप में मानेंगे जो मैं बात बोल रहा हूँ। तो इस बात को थोड़ा गौर करिए। और जो भी होता है, मैं इतना भी जानता हूँ कि आप लोग सर से बात करने में हिचकिचाते हैं, तो इस बात के लिए आप लोग हिचकिचाइए नहीं। जो भी ये सवाल आता है सर के पास रखिए, क्योंकि मुझे इतना तक ही पता चल रहा है कि जो भी होता है तो सर से आप लोग बात करने में डरते हैं। तो जिस जगह पे आप कर रहे हैं, जिस संस्था के लिए आप काम कर रहे हैं, उस संस्था पर अगर सवाल उठता है, उस संस्था पर अगर कोई उंगली उठाता है तो उसके बाद जो है आपको संगठन का जो मेन है, हेड है, आप उसके पास रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो संस्थापक है रंजीत सर, आप उनके पास रखते नहीं हैं। आप लोग ये बात को ऐसा महसूस होता है, और बहुत सारा ऐसा डिसीजन होता है जो आप लोग खुद अपने पास रखते हैं और दूसरे को शेयर नहीं करते हैं। और आपके पास जो सवाल जाता है उस सवाल को शेयर दूसरे जगह नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, अगर कोई आपको फ़ोन कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है या कुछ बात बोल रहा है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते हैं कि जो हो गया वो अब चेंज नहीं होगा, ये पत्थर का लकीर है, अब ये मिट नहीं सकता है। तो ये ऐसा बात बोलने से आप थोड़ा परहेज कीजिए। और उस संगठन को कैसा चलाना चाहिए
ठीक है। कौन सा ऐसा हम सोचें कि कौन सा ऐसा बात बोले कि किसी अगला को तकलीफ ना हो, लेकिन गुस्सा भी चाहे करें तो कर दीजिए, ऐसा तरीका से कीजिए कि अगला को तकलीफ ना हो, अपना गुस्सा भी निकाल लें। आपका गुस्सा जायज़ होता है, ठीक है। मान लिया आप काम करते रहते हैं ऑफिस में, आपका गुस्सा जायज़ होता है, लेकिन एक दूसरे को नीचे दिखाने का कोशिश नहीं कीजिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है ऑफिस के मेंबर्स लोग के कि अगर कोई कॉल करते हैं तो उससे जो बात करने का जो लहजा होता है वो सही नहीं होता है। फिर से मैं यही बात बोल रहा हूँ, मुझे किसी का व्यक्तिगत कोई बात करने का नहीं है, नहीं कर रहे हैं, कोई अपना दिल पर नहीं लेंगे। मैं एक अपना राय रख रहा हूँ क्योंकि मुझे भी बिहाटल फैक्ट्री को आगे पहुँचाना है, ठीक है। मैं भी उसमें जुड़ा हूँ, मैं भी मेहनत करके जुड़ा हूँ। मुझे भी आज कोई अगर 10 ही मेंबर्स क्यों नहीं जान रहे तो बिहाटल फैक्ट्री की वजह से जान रहे हैं। तो मैं फिर से यही कहता हूँ कि कोई अगर ऐसा हो, कुछ ऐसा बात हो तो शालीनता से बात करें, अच्छे से बात करें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा गलत लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल भी आप लोग इसको दिल पे नहीं लीजिएगा, बल्कि एक ईमानदार बिहार फैक्ट्री का एक ईमानदार सदस्य मानकर इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा। और जो भी इस बात में अगर कहीं पे अगर आपको लग रहा होगा कि मैं गलत बोला हूँ तो बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। और आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, मैं भी जानता हूँ बिहार फैक्ट्री क्या है और क्या बोल सकता हूँ इसके बारे में। थैंक यू। उम्मीद करते हैं आप सभी मेंबर से बात करने की कोशिश करेंगे और जो आपसे नाराज़ हो रहे हैं उससे बात करके उससे फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे।